आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। आप अपना परिचय देंगे भैया। तो मेरा नाम अजय विक्रम सिंह है। मैं अड्डा 24/7 में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ऑनलाइन बिजनेस वहाँ का हैंडल करता हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज बेसिकली हमारा एक ऑफलाइन मीटअप था। अड्डा 24/7 बेसिकली ऑनलाइन कंपनी है, हम ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। हमारा मानना है कि ऑनलाइन से हम टीयर 2, टीयर 3 गांव तालुका लेवल तक पहुंच सकते हैं, परंतु कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि जरूरी हो जाता है कि बच्चों से मिलना, उनके साथ बातचीत करना, उनकी चीजों को सुनना, समझना, उनके फीडबैक को सुनना और वो चेंजेस लाना अपनी ऐप में, अपनी वेब में, अपने कोर्सेज में, अपने पढ़ाने के तरीकों में। तो इसलिए हम टाइम टू टाइम अलग अलग शहरों में जाके बच्चों को बुला के, जो भी एस्पिरेंट्स है, जॉब एस्पिरेंट्स है, उनको बुला के उनसे मिलते हैं, उनसे समझते हैं, उनसे टू वे डिस्कशन करते हैं। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू वे डिस्कशन करना, जो ऑनलाइन में कभी कभी मिस हो जाता है, तो उसको हम और इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों के तक पहुंचने के लिए टू वे डिस्कशन के लिए यहाँ पर आए और सबसे इंटरेक्शन किया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। बच्चों ने बहुत ही भारी मात्रा में आए। इस थोड़ा सा हमारा शॉर्ट हमने रखा था, 3 घंटे 4 घंटे का इवेंट था, लेकिन उसके बावजूद बहुत भारी मात्रा में लोग आए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है? बिल्कुल मतलब खान सर की तरह पढ़ाया जाता है या फिर कुछ अलग? तो सर आप बताइए कैसे कैसे? नहीं सर, बेसिकली सर यहाँ पे हम लोग सर जितने भी फैकल्टी हैं, अप्रोक्स मान के चलिए कि 95% फैकल्टी जो है ना वो बिहार से है, लेकिन हम लोग का क्लास जो चलता है ना वो गुड़गांव से चलता है। गुड़गांव से चलता है ना, तब बहुत सारा के लगता है ना कि दिल्ली वाला 2 टीचर आता है और लड़कन के पगला के चल जाता है, ऐसे वैसे सो लोग सोचते हैं। तो हम कहे सबसे पहले कि ये है ये ही है के है ना, बाकी जे पूछला जो पूछू और का कहूँ कौन सवाल है? क्या पढ़ाते हैं सर आप? हम तो गणित पढ़ावे सर। कैसे पढ़ाते हैं सर? कुछ थोड़ा सा बताएं। कुछ सर ये सर अपने मुंह या मिठू करिए सर, ओकरा ला तो क्लास देख भूत अब कुछ समझ में आता है कि कैसे बताइएगा। हाँ, कि जैसे A+B+C को होल स्क्वायर अगर बच्चा के पढ़ा तो कैसे बताते हैं मछली में अपना भाषा में? आई जे माई तो तू समझबू। अच्छा समझबू तो कहू A+B+C के होल स्क्वायर है, ओकरा A² + B² + C² + 2 * AB + BC + CA। अब ओकरा कैसे याद करेला तो ओकरो ला होबा एगो समय है ना। कहे ना कि आदमी बूढ़ा जाए ना तो नहीं लोड ले, बुरा नहीं मानूल तो नहीं कह दिया, ओकरो ले एगो समय होबा है कि आदमी कब कैच करते और कौन समय पे कौन सा हथौड़ा ठोकना है, वो सब हमने उसी तरह से लगाते हैं सर। समझ रहे हैं? तो ये सर कैसे पढ़ाते हैं? सर इस तरह पढ़ाते हैं कि बच्चे को पढ़ने में जब मजा आए और उसकी आदत में आ जाए। रोज सुबह उठ के हमें ब्रश करना हमारी आदत में है ना, कोई लोड नहीं है, कोई मेहनत का काम नहीं है, सोचते नहीं कि मेहनत का काम। ऐसे ही सर इतना सरल उसको समझाते हैं, तोड़ तोड़ के समझाते हैं और इतना एंटरटेनिंग बना देते हैं उसको कि उसकी आदत में आ जाता है, उसकी हैबिट बन जाती है उसको पढ़ना। इसी वजह से धीरे धीरे करके 2 महीना 3 महीना में उसका सिलेक्शन तय है, होना उसका तय है। ये लोग जैसे आप लोग अभी कुछ बता रहे थे कि अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, तो जैसे अड्डा 24/7 जो है वो 12 अलग अलग भाषाओं में लोकल लैंग्वेज पढ़ाता है। जैसे हम बिहार के लिए अलग से पढ़ाते हैं, पंजाबी के लिए अलग से पढ़ाते हैं, गुजरात में अलग पढ़ाते हैं, साउथ में आप उड़ीसा में अलग पढ़ाते हैं, चाहे तमिलनाडु में अलग पढ़ाते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में वहाँ के लोकल टीचर, ताकि बच्चा जल्दी से कनेक्ट कर पाए। प्रॉब्लम यही होती है ना कि हाई फाई अंग्रेजी में पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, या हिंदी में भी कई लोग होते हैं हिंदी में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो विजन कंपनी का हमारे यही है कि जिस भाषा में स्टूडेंट को सबसे सही समझ में आता है उसी भाषा का प्रयोग करके उनको समझाएं। बिहार में कितने ब्रांचेज हैं? देखिए हम लोग ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन है एजुकेशन। तो हमारा जो भी पढ़ाना होता है वो गुड़गांव से होता है और यहाँ पे बच्चों को हम मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप और डिजिटल एसेट्स है। यूट्यूब हमारा एक अलग यूट्यूब चैनल है जिसमें हमारा है, हमारी ऐप में एक अलग सेक्शन है बिहार का, जिसमें पूरी बिहार की टीम अलग है और वो बिहार के सारे एग्जाम कवर कर रही है। बिहार का ब्लॉग अलग है, तो पूरा का पूरा एक अलग फोकस दिया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन में डिजिटल वे में दिया जा रहा है। अच्छा, ये अड्डा 24/7 लिखा, इसका मतलब क्या? इसका एक्चुअली शुरुआत ऐसे हुआ था कि हमारा मानना था कि बच्चे जब पढ़ाई करें, बच्चा जरूरी नहीं है कि सुबह 6 बजे उठ के या 9 बजे से शाम को 5 बजे तक पढ़े, बच्चा कभी भी पढ़ सकता है ना। उसको लग सकता है कि मैं रात को 9 बजे से 2 बजे तक पढ़ूंगा। हर समय उसके पास में क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल हो, 24/7 24 आवर्स
और 7 days a week उसके पास में अवेलेबल हो, तो पढ़ाई का एक ऐसा अच्छा अड्डा बनाए जहाँ पे उसके पास क्वालिटी एजुकेशन सबसे अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल हो। यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था कि ऑनलाइन में हम एक रिवॉल्यूशन लाए एजुकेशन में, तो वहां से उसका जन्म हुआ था और उसका नाम रखा गया था कि अड्डा 24/7। एक आखिरी सवाल सर, बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने माध्यम ये तो सर देना चाहेंगे अपने स्टाइल में। ना तो हम तो एक ही चीज कहते हैं कि देखिए हम बिहार के युवा हों चाहे कहीं के भी युवा हों, कहल जाला कि सफलता के फसल सींचे के बाद तो मेहनतों के बरसात करे के पड़ी। आई दुनिया रउआ लोगन के झुक झुक के सलाम करी, लेकिन पहले अपन औकात बनावे के पड़ी। मेहनत ही सबसे बड़ी बात है। अगर आप हाँ जी हाँ जी, आपके जो टी शर्ट में जो स्लोगन लिखा हो बिहार है रे बबुआ, ये बिहार है, तो क्या ये अलग अलग स्टेट में ये स्लोगन अलग अलग है? इसका मोटिव क्या है? ये नहीं ये तो बिहार है तो बिहार है, हमार है तो है, एक मोटिव टोटिव के कोई बात नहीं। ये अलग स्टेट में भी ये स्लोगन लिखा हुआ टी शर्ट पे है या फिर नहीं बिहार, हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार का कंपैरिजन किसी से नहीं है, अपने आप में बिहार है। हमारे लोग बोलते हैं कि कोटा को कभी कभी शिक्षा की नगरी बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, हमें कोई कोटा नहीं बनना। बिहार अपने आप में सक्षम है और यहाँ के जो पिछले लोग हैं उन्होंने इतने अच्छे अच्छे पोस्ट हासिल करे हैं, तो बिहार अपने आप में सक्षम है और ये बिहार है। तो यही चलते कहा गया है कि बिहार में बाहर है, चलते नीतीश कुमार है ना। नहीं देखिए है क्या ना सर कि है क्या कि अभी देखो कि कोची बोला है, जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती वैकेंसी आया और बाद फिर पहले था कि डेमोसाइल नहीं लेंगे, है ना, था कि डेमोसाइल नहीं लेंगे और बाद लगा कि नहीं कि डेमोसाइल वाला नियम लागू हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भर सकते हैं। और रीजन जब उनसे पूछा गया कि क्यों आपने ऐसा नीति पहले नहीं लाके फिर लाया है, तो कहते हैं कि हमको बढ़िया बढ़िया टीचर नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं तो ये आपने सरकार की दुर्भाग्य कह सकते हैं। अब देखिए नहीं हम कहते हैं आप अभी एक बार चलिए कभी दिल्ली मुखर्जी नगर, ऑल ओवर इंडिया कहते हैं सर जी, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां बिहार के शिक्षा का अपना परचम न लहरा रहे हैं। अपना आप उनको लहराने का मौका तो दीजिए। पहली बार आप वैकेंसी निकाले हैं शिक्षक भर्ती, पहले तो मुखिया जी ठेपा लगाते थे कि हाँ चलो भैया शिक्षा मित्र बन गए। अब आज जब पहली बार वैकेंसी निकाले थे एक बार में कैसे जांच लिए कि आपके पास योग्यता वाले शिक्षक नहीं आएंगे। तो ये हमारे कहीं ना कहीं सरकार की दुर्भाग्य है जो कि गलत किए हैं। तो वही ला हम कहे हैं, आज देखिए कि यूपीएससी का टॉपर अपने बिहार से एक दूगो पूरे 8-10 गो एकदम पूरे बिहार से, तो वही ला लिखे हैं कि बिहार है रे बबुआ, बिहार है ना। इसीलिए हमारा नाम है सर चंदन कुमार।